everyone, welcome back to my channel. It's me Simran Sahani. तो all the students of class 10, 12th and even 9th, 11th students जिनके टर्म 2 के एग्जाम की तैयारी चल रही है, तो ऑल माय प्यारे प्यारे भाई बहनों, अब आ गया है हमारे पास जनवरी का आखिरी हफ्ता। ठीक है, आज है मंडे, आज है 23 जनवरी और आज हमारे पास जनवरी का लास्ट वीक स्टार्ट हो चुका है। तो हम सब बच्चे मिलकर टास्क ले रहे हैं दैट गाइज आई नो जनवरी में काफ़ी बच्चों ने मुझे कमेंट्स करके बताया और मैंने देखा है दैट हम लोग इतना अच्छे से अपने टर्म 2 की तैयारी नहीं कर पाए हैं। ठीक है, कई बच्चे होंगे जिन्होंने बहुत अच्छे से करी होगी, वेल एंड गुड है, बट वो बच्चे जिनको लग रहा है कि जनवरी में मेरा काफ़ी कुछ लॉस हो गया है, मैंने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी, ऐसा होता है हमारे साथ। अब ये भी टर्म 1 के एग्जाम दिए थे, थोड़ा सा हम रिलैक्स मोड में आ जाते हैं एंड सो मेनी थिंग्स वर रिवॉल्विंग अराउंड, इतनी ठंड हो रही थी एंड ऑल दैट। तो इस वजह से जनवरी को कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा यूटिलाइज नहीं कर पाए होंगे। तो अब भी आपके पास समय बाकी है। क्या है ये? जनवरी का आखिरी हफ्ता। ठीक है, पिछले पूरे समय आपने क्या करा सब कुछ भूल जाओ, जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कितना पढ़े कितना नहीं पढ़े, कोई गिल्ट फैक्टर नहीं, कुछ नहीं। ये आखिरी हफ्ते आज से अभी से शुरू हो जाना है कि जनवरी खत्म होने से पहले एटलीस्ट हम अपना एक सब्जेक्ट तो कंप्लीट जरूर कर लेंगे। मैं अभी आपको कुछ सब्जेक्ट सजेस्ट करूंगी जो आप एक हफ्ते में कंप्लीट कर सकते हो। जो लास्ट जनवरी के जितने भी डेज है, आज का 23 है, 31 जनवरी तक का आपके पास टाइम है। तो हम फुली फोकस रह के कोशिश करते हैं, गोल बनाते हैं, कोशिश करते हैं कि एक सब्जेक्ट को कंप्लीट कर देंगे। और जब यहाँ ठान चुके होगे ना, जब यहाँ माइंडसेट में चिपका लिया होगा, आज मंडे है, मंडे को ही ये माइंडसेट बना लो कि आज जब चिपका लिया होगा यहाँ पे कि भैया अब इस आखिरी हफ्ते में एक सब्जेक्ट को बिल्कुल कंप्लीट कर दूंगा, सो दैट जब फरवरी में आप एंटर करोगे तो आपको पता होगा कि जब मैं एक हफ्ते में पूरा एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर सकता हूँ तो फरवरी में जितना टाइम मेरे पास बचेगा उसमें डबल मेहनत करूंगा एंड देन रिवीजन की तरफ मूव ऑन करूंगा। ठीक है, तो जल्दी से गाइस डिसाइड करना है हमारे को। सबसे पहला काम, लास्ट वीक ऑफ जनवरी, आज क्या है 23 जनवरी। अगर आप खुद से कोई सब्जेक्ट सोच रहे हो, टर्म 2 का स्टडी जीपीएस आप बना चुके हो, आप सिलेबस अपना लिख चुके हो, चाहे आप कोई ईजी सब्जेक्ट ही क्यों ना ले लो, चाहे ईजी सब्जेक्ट लो, चाहे ऑप्शनल ले लो, या फिर लैंग्वेज सब्जेक्ट ले लो, या फिर जैसे आपका एसएसटी है तो एसएसटी के आप सोचो कि मुझे पूरी सिविक्स कंप्लीट करनी है, या साइंस है तो आप सोचो मुझे पूरी फिजिक्स कंप्लीट करनी है। ओके, इस तरीके से गाइज आप लोग अपना एक सब्जेक्ट डिसाइड करो एंड ये जितने दिन हैं सबसे ज़्यादा मेहनत उस पर करनी है। आई नो अभी आप लोगों को काफ़ी बच्चों को कुछ होमवर्क्स मिलते होंगे, कुछ असाइनमेंट मिलते होंगे, प्रैक्टिकल वर्क मिलते हैं, उन सबको भी हमें टाइम देना पड़ता है। ऑनलाइन क्लास भी चल रही है, इतनी ठंड भी हो रही है, पढ़ने का मन नहीं करता। तो इन सब बातों पे जहाँ हम आजकल टाइम हमारा जा रहा था, अब वो सब डिलीट करके हमें एक हफ्ते खुद को चैलेंज कर लेना है कि हमने एक सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। वो एग्जाम का आखिरी हफ्ता याद कर लो, तब हम 1 घंटे में इतना पढ़ लेते हैं जितना हम पूरे दिन में नहीं पढ़ते अभी नॉर्मल डेज में। तो इसीलिए गिव योरसेल्फ अ गोल। ठीक है, तो जल्दी से गाइस अब जनवरी का आखिरी हफ्ता एक सब्जेक्ट कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करनी है। 12 स्टूडेंट्स आपको मैं कहूँगी इंग्लिश लो और जल्दी से इंग्लिश को कंप्लीट कर लो, सो दैट फरवरी में आप ह्यूमैनिटीज़ के हो, कॉमर्स के हो या फिर साइंस स्ट्रीम के हो, आपको इतना पता हो कि गाइस मेरी इंग्लिश कंप्लीटेड है। लिटरेचर भी एंड राइटिंग सेक्शन भी, दोनों मैं आपको कंप्लीट करा दूंगी। लिटरेचर मैंने सारी पढ़ा रखी है, राइटिंग सेक्शन में आपका कंप्लीट करा दूंगी। उससे यू हैव द कॉन्फिडेंस योर इंग्लिश इज कंप्लीटेड, क्योंकि आपने देखा है हमारे एग्जाम्स के लेवल भी इंक्रीज हो गए हैं। तो अभी जल्दी से हम इंग्लिश कंप्लीट कर लेंगे। 10 स्टूडेंट्स आप एसएसटी ले सकते हो, इंग्लिश ले सकते हो, कोई भी सब्जेक्ट आप चाह रहे हो। 9 स्टूडेंट्स आपको भी मैं सजेस्ट कर रही हूँ इंग्लिश लो, उसे कंप्लीट करो। साथ में मैथ्स करना, डेली 1 घंटा मैथ्स भी करना। 12 स्टूडेंट्स साथ में आप 1 घंटा अपना कोई और सब्जेक्ट कर सकते हो। तो इसीलिए गोल डिसाइड कर लो। अगर आप खुद से अपना कोई सब्जेक्ट लेना चाहते हो तो मुझे कॉमेंट बताओ, दीदी इस एक हफ्ते में मैंने ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। ये पूरा सब्जेक्ट अगर कंप्लीट नहीं हो तो एटलीस्ट 3 से 4 चैप्टर तो कंप्लीट मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा या करूंगी। तो जल्दी से खोलो कमेंट सेक्शन। 12th वाले बच्चे जो इंग्लिश पढ़ेंगे लास्ट इस वीक में पूरी इंग्लिश में प्लानिंग का डिसाइड करें, जल्दी बताओ मुझे कमेंट में। 10th के बच्चे जो इंग्लिश कर रहे हैं, एसएसटी कर रहे हैं, जो भी आप करना चाह रहे हो या कोई भी आपका सब्जेक्ट है, जल्दी बताओ कमेंट में। 9 स्टूडेंट्स आप भी बताओ। एंड 11th वालों को भी मैं यही बोलूँगी, जैसे मैंने बताया पीसीएम, पीसीबी, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज़ को, कि आप 11th वाले बच्चे भी जल्दी से इंग्लिश कंप्लीट कर लो। टर्म 2 के सारे चैप्टर्स मैंने पढ़ा दिए हैं, राइटिंग सेक्शन भी है उसका, तो इंग्लिश जल्दी से कंप्लीट कर लो। साथ में 1 घंटा अपने बाकी सब्जेक्ट्स को भी आप दे सकते हो। बट जहाँ तुम्हारा एक सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ ना, 5 में से एक सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ जनवरी के अंदर ही, वो तुम्हें ये नहीं लगेगा यार मैंने जनवरी बर्बाद
बर्बाद कर दिया, मैं पढ़ा ही नहीं पूरी जनवरी में, वो ख़त्म हो जाएगा। प्लस अभी हमारे टर्म 1 के रिजल्ट की भी काफ़ी कन्फ्यूजन चल रही है बच्चों के मन के अंदर, इस वजह से हम इतना कॉन्सेंट्रेट, हम सोचते रहते हैं अरे कैसा आएगा, कब आएगा, क्या होगा, सब भूल जाओ, कॉन्सेंट्रेशन लेकर आओ। तो पहला स्टेप मेरे सारे भाई बहन कर चुके हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे बता चुके हैं कि दीदी लास्ट वीक ऑफ जनवरी 2022 को हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। जनवरी 2022 के लिए हम डिसाइड कर चुके हैं, एंड डिसाइड करने के बाद मल्टीप्लाई करना है उसको अपने वर्क से, ठीक है। पढ़ना भी है, सिर्फ सोचना नहीं है, पढ़ना भी है। नहीं पढ़ोगे तो मैं आ जाऊंगी तुम्हें बताने के लिए कि पढ़ लो रोज, क्यों, ठीक है। तो अब मैं रोज आऊंगी तुम्हें कहने के लिए, अगर नहीं पढ़ रहे थे ये एक हफ्ता पूरा मैं आपके साथ रहूंगी, पढ़ेंगे और रिवाइज भी करेंगे और कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप करेंगे और मज़े भी करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन, मैंने कहा ना हम सोचते रहते हैं टर्म 1 का रिजल्ट कब आएगा, दोस्तों के बारे में सोच लेते हैं, अभी तो फेयरवेल भी आएंगे बच्चों के, बहुत कुछ होता है। तो भाई प्लीज़ कॉन्सेंट्रेशन लेकर आओ, आई विल हेल्प यू। कैसे कॉन्सेंट्रेशन आप अपने इंक्रीज करोगे सब बताऊंगी मैं आपको। अपने तरफ से जब मन बनाओगे तब होगा काम। मंडे है, मंडे माइंडसेट बनाओ अपना, पूरे हफ्ते इस माइंडसेट से चलना है, इस सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है, साथ में 1 घंटा होमवर्क भी कर लेंगे, दूसरे सब्जेक्ट को भी थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे, पर एक सब्जेक्ट को ज़्यादा फोकस लेते हुए चलना है। दूसरों का होमवर्क करते रहना, एक सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना। तो कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करो, और दूसरी चीज़ डिस्ट्रैक्शंस को हटाना ही पड़ेगा, ठीक है। एटलीस्ट एक हफ्ते के लिए भी थोड़े स्पेस बना लो। जो चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, चाहे वो कोई सोशल मीडिया का ऐप हो, चाहे वो कोई फ्रेंड हो, चाहे वो कोई न्यूज़ हो, कुछ भी हो, जो भी चीज़, कोई इशू हो, न्यूज़ में कोई इशू आपके दिमाग में चल रहा है, किसी बात पे आप सोच विचार कर रहे हो, एटलीस्ट इस एक हफ्ते के लिए, ये जो लास्ट वीक ऑफ जनवरी है, उसको हम डिस्ट्रैक्शन रेफर करते थे। जो चीज़ आपको आपके गोल से दूर कर रही है उसको हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रैक्शन है। ये आपको पढ़ना है, टर्म 2 की तैयारी करनी है। मार्च अप्रैल में हमारे पेपर हो सकते हैं, ठीक है, होंगे ही। तो अगर पोस्टपोन नहीं हुए तो मार्च अप्रैल में हमारे पेपर होंगे। तो भाई उस मार्च अप्रैल के लिए हमें तैयारी करनी है, हमारा गोल वो है टर्म 2 की तैयारी। बट हम कई बार डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हम इधर उधर कुछ ना कुछ सोचने लगते हैं किसी इशू की वजह से, या कोई फ्रेंड हो गया, या कोई सोशल मीडिया ऐप हो गया जहां हम ना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो वो क्या है, हमारे डिस्ट्रैक्शन है। तो मैं अभी आपको आगे की नहीं कह रही हूँ, अभी फरवरी की नहीं कह रही हूँ, फरवरी में सोचेंगे। ये जो आखिरी हफ्ता है जनवरी 22 का, इससे डिस्ट्रैक्शन हटाओ। इस आखिरी हफ्ते में न्यू ईयर पे आपने कुछ रेजोल्यूशंस बनाए थे ना हमने अपने मन में, कि मेंटल फिजिकली सब कुछ हमें अपने डेवलपमेंट पे ध्यान देना है। तो सबसे पहला एक हफ्ता डिस्ट्रैक्शन को दूर करके ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पे, स्टडी टेबल पे फोकस करना है अपनी। कहाँ होने चाहिए तुम, स्टडी टेबल पे। स्कूल ऑनलाइन क्लास अटेंड करी, थोड़ी देर मजे करना, रिलैक्स करना, फिर स्टडी टेबल पे जल्दी से जल्दी उस सब्जेक्ट को कंप्लीट करो। स्टडी टाइम इंक्रीज करो। कह रही हूँ ना मैं, ज़्यादा से ज़्यादा समय इस हफ्ते के लिए, जनवरी के आखिरी हफ्ते के लिए अपने स्टडी टेबल को देना। यानी कि स्टडी टेबल पर बैठ के एनसीईआरटी निकालना, जो तुमने सब्जेक्ट डिसाइड करा। अगर आपने इंग्लिश डिसाइड करी है, 12 स्टूडेंट्स, 11 स्टूडेंट, 9 स्टूडेंट्स एंड 10 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो मैंने प्लेलिस्ट अटैच कर दी है, सारी की सारा सिलेबस टर्म 2 का मेरे चैनल पे है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से जल्दी से प्लेलिस्ट खोलो, उसे अपनी वॉच लेटर में सेव कर लो, वीडियो देखना, चैप्टर की रीडिंग करना, एंड अपने साथ उसको पढ़ते हुए चलना, ठीक है। अगर आप कोई और सब्जेक्ट ले रहे हो, क्लास 12 11 स्टूडेंट ह्यूमैनिटीज़ का, तो मैंने प्लेलिस्ट डाल दी है। 10 स्टूडेंट्स अगर आप एसएसटी पढ़ रहे हो तो मैंने प्लेलिस्ट डाल दी है। तो जल्दी से, मुझे कमेंट में तो आप बता ही चुके हो, तो अपना स्टडी टाइम इंक्रीज करो, ठीक है। इंक्रीज योर स्टडी टाइम, दिस इज योर टास्क, दिस इज वॉट यू हैव टू कम्प्लिश। और राइटिंग स्ट्रक्चर्ड आंसर, अब ठीक है तुम पढ़ने लगे हो, ठीक है। आज से, अभी से, जैसे ही तुम ये वीडियो बंद करोगे, तुमने डिसाइड कर लिया एक सब्जेक्ट जिसको तुम्हें बिल्कुल कर देना है, क्या, अपने जनवरी में ही। तो भाई क्या करना है तुम्हारे को, सबसे ज़्यादा फोकस करना है दैट आपको स्किल आ जाए राइटिंग स्ट्रक्चर्ड आंसर्स की। यू नो यू हैव टू गिव सब्जेक्टिव पेपर दिस टाइम, सो इन दैट यू हैव टू आंसर the questions in points, plus you have to include some points from yourself also. You know ना कि एक पैटर्न आया है आपका कुछ थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चंस का, जिसमें आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सैम्पल पेपर आप देख चुके हो, नहीं देखा तो डाउनलोड करके देखो, ठीक है। तो आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस इंक्लूड हुए हैं जो काफ़ी डिफरेंट है, तो कैसे उनको टैकल करना है हमारे को, अब आपको ये भी सीखना है। तो इसलिए वो आपको कब होगा, ऐसा नहीं कुछ अलग सा करना है, नहीं, राइटिंग स्ट्रक्चर्ड आंसर आपको सीखने पड़ेंगे। वो कब होगा, जब आप चैप्टर पढ़ रहे हो, तो हमेशा अपने पास में रजिस्टर रखो, हर एक सब्जेक्ट का रजिस्टर आपके पास होना चाहिए। आप वीडियो से पढ़, जैसे आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, मैं आपको कुछ पढ़ा रही हूँ, आप एसएसटी पढ़ रहे हो, मेरे से मैं आपको कुछ पढ़ा रही हूँ, आप साइंस पढ़ रहे हो अपने किसी टीचर से, टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, चाहे ऑनलाइन क्लास में, हमेशा टीचर्स कुछ इंपॉर्टेंट बताते हैं या वो कुछ चीज़ समझाते हैं। तो जो कुछ भी आप पढ़ते हुए समझ रहे
रहे हो ना, जो कुछ भी आपके माइंड में ग्रैब आप कर रहे हो, उसको उस रजिस्टर में लिखना शुरू करो। रजिस्टर में लिखने से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। एक ये होता है कि उस समय पे आप फुली एंगेज्ड हो, ऐसा नहीं है कि आप बस सुन रहे हो। कई बार हम वीडियो देखते हैं, सुनते सुनते रहते हैं, हमारा ध्यान कहीं और होता है। तो जब आप लिखते रहोगे तो आप फुली फोकस्ड रहोगे और कॉन्सेंट्रेटेड रहोगे अपनी स्टडीज़ की तरफ। और जितना आप लिखने की प्रैक्टिस करोगे, आपकी माइंड को वो वर्ड्स याद होते रहते हैं। ऐसा नहीं, अगर आप अभी चैप्टर पढ़ते हुए कुछ वर्ड्स अपने रजिस्टर में लिख रहे हो तो वो माइंड में याद होते रहते हैं। जब कल को आपको कोई आंसर फॉर्म करना होगा तो उस समय पे वो वर्ड्स आपको अपने आप आते होंगे, आपकी हेल्प होगी। तो स्टार्ट राइटिंग डाउन, ठीक है, नोट्स बनाने थोड़ी थोड़ी शुरू करो, उससे आपको स्ट्रक्चर्ड आंसर लिखने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो विद दिस गाइस, मैंने आपको पूरा डिटेल्स दे दी हैं कैसे इस जनवरी को यूटिलाइज करना है। मैंने कहा था आप लोगों को कि ठीक है, हमने थोड़ा जो है वी वर आउट ऑफ फॉर्म ड्यू टू मैनी रीज़न, ठंड थी, टर्म 1 था, रिजल्ट की टेंशन, एनीथिंग। अब वो सब हमने डस्टर लेके उसको रब कर दिया है। अब हमने अपनी फ्रेश जो बिल्कुल ही स्टार्ट कर लिया, क्या कि हमें तो अभी भैया जनवरी के आखिरी हफ्ता सोचना है। जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि स्टार्ट लिविंग इन योर प्रेजेंट, न्यू ईयर पर मैंने आपको बस एक ही चीज़ समझाई थी, स्टार्ट लिविंग इन योर प्रेजेंट, ठीक है। तो ना हमने ये सोचना हमने पास में क्या करा, यानी कि बीती हुई जनवरी में क्या करा हमने, वो भी नहीं सोचना, और फरवरी में कैसे पढ़ना है, क्या होगा, कुछ भी नहीं सोचना है हमने सिर्फ और सिर्फ अपने जनवरी के इस आखिरी हफ्ते पे फोकस करना है। एक सब्जेक्ट को बिल्कुल कंप्लीट कर देना है एंड फिर बात करेंगे फरवरी में। तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो जो जो बच्चे रेडी हो गए हैं एक सब्जेक्ट को बिल्कुल ही तरीके से कंप्लीट करने के लिए। तो विद दिस बाय बाय के बेस्ट ऑफ लक, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें 10th के स्टूडेंट्स के लिए कुछ सरप्राइजिंग है। तो बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक ऑल माय प्यारे प्यारे भाई बहनों। कोई और क्वेरीज है, कुछ भी आपके माइंड में, जल्दी से बता दो मुझे कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक। एंड यस, मैं रेगुलरली आपके साथ अब सिमरन टॉक और नाइट रोल टॉक करने के लिए आती रहूंगी, जिससे कि ये एक हफ्ते, अगर आज आपने सोच लिया पढ़ो, आज पढ़ लिया, कल नहीं पढ़ोगे तो कल मैं आकर तुम्हें बता दूंगी भैया पढ़ने बैठ जाओ, क्योंकि इस एक हफ्ते को हमें प्रेजेंट में बिल्कुल ही यूटिलाइज करना है, ठीक है। तो अब फाइनली मैं जा रही हूँ, बाय बाय।